भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दिनेश। सर वो ना गगन का फोन आ रहा है, आपने मीटिंग ऑफ कर दी सर। वो बोल रहा है। तो बोल दो लेट एंट्री अलाउड नहीं है फिजिक्स की क्लास में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, रूल्स आर सेम। अब यहाँ पे बोर्ड भी नहीं बोल रहा था सर मैंने। यहाँ पे बोर्ड भी नहीं जिसको रब करने की ड्यूटी लगा सकते हैं पेनल्टी के लिए, है ना? यस सर। तमन्ना जानवी क्लास में कभी कभी आती है, वैसे तो खैर पहले भी कभी कभी आती थी, पर मतलब तबीयत ठीक नहीं है, वो घर जा रही है। घर जा रही है मतलब ये क्लास कहाँ से लग रही है? आज तो है ही नहीं शायद क्लास में। नहीं, क्लासेस भी घर से ही लगा रहे हैं बच्चे। नहीं, अभी वो पीजी है ना। अब आप लोग घर गए नहीं? मैं तो चली गई, वो नहीं गई थी। घर तो चले जाना चाहिए, क्योंकि अब तो इंस्टीट्यूट शायद कितने टाइम के लिए बोला आपको ऑनलाइन? 1 महीना तो शायद बोला ही है। हाँ, मुझे लग रहा है जनवरी का मंथ तो घर से ही रहेगा। हाँ। लो भाई दिनेश, खोल दिया है मैंने लॉक तो। पर यहाँ लेट एंट्री रोकना बड़ा मुश्किल है ना? पहले मैं सोचता था शायद आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली इसलिए नहीं पढ़े। अब मुझे लगता है हैबिट ही नहीं है पढ़ने की, प्रॉब्लम ये है। क्योंकि हेलिक्स से अच्छी अपॉर्चुनिटी तो कहीं हो ही नहीं सकती। नीट की कोचिंग के लिए तो सबसे बढ़िया ही है, तब भी आप सिंसियर नहीं है। मतलब क्लास में टाइम पे आ जाए बच्चे, उसके लिए भी टीचर को मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाना और डॉक्टर बनाने की मेहनत करनी तो अलग बात थी। गगन जी सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये कौन सा टाइम है गगन जी एंट्री लेते हैं? कोई प्रॉब्लम क्या? सुबह लॉगिन करके उसके बाद ब्रश करने चले जाओ। नहीं सर। अगर ब्रश करते हो तो सर मैं 5 बजे जागता हूँ। तो फिर 5 बजे क्यों नहीं लॉगिन लगाया जाता? 5 बजे लगा दो लॉगिन। लैपटॉप को बिजली भी बहुत नहीं खाता। सॉरी सर। कि बेटे ये डेली बेस पे चल रहा है ना, आज आप लेट है कल को दिनेश लेट होगा। वो भी अगर आया कल तो, वैसे तो डेली आता नहीं वो भी। सर मैं बस कल ही नहीं आया था। अच्छा, वो क्यों? सर वो सामान लेने गया था अपना पीजी से। तो क्लास मिस करके? सर मैंने लगा मैं ले लूंगा सर, वो पता नहीं क्या नेटवर्क इशू हुआ, बस मैं ले ही नहीं पाया। अच्छा, न्यूटन फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर के लिए। देखो मेरे को अभी अभी फॉर्मूला तो पता लग ही गया है कि लॉन्गुलर वेव के लिए फॉर्मूला बी बाय रो चलना है। न्यूटन ने क्या सोचा, उनकी एजम्पशन थी न्यूटन की कि साउंड का चलना एयर में आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, आइसोथर्मल क्यों माना? उन्होंने माना कि जो हीट कंप्रेशन की है वो ट्रेवल कर जाती है किसमें? रेयरफैक्शन में। तो टेम्परेचर क्या रह जाता है? कांस्टेंट। ये माना उन्होंने। जब ये माना तो बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल का फीड करेंगे। आइसोथर्मल का बल्क मॉडुलस कितना होता है, किसी को याद है? दिनेश छत की जगह फेस दिखाओ, कैमरा थोड़ा डाउन करो। हाँ जी, क्या होता है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस? प्रेशर के इक्वल। तो फॉर्मूला बन गया पी बाय रो। पी बाय रो की वैल्यू डालें, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है 1.01। डेंसिटी एयर की 1.3 kg पर मीटर क्यूब है। ये एयर, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर। आंसर आ गया 280 मीटर पर सेकंड, है ना? अब प्रैक्टिकल वैल्यू साउंड की कितनी है एयर में, है ना, वो जाने। प्रैक्टिकल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कह दे, जो एक्सपेरिमेंट से निकाली गई थी। बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड निकाली गई, है ना?
मजे की बात है, पहले शक लोगों को न्यूटन पे नहीं हुआ क्योंकि न्यूटन फेमस थे, बहुत काम कर लिए थे मैकेनिक्स में। पहले शक हुआ उस पे जिसने एक्सपेरिमेंट किया और उसका एरर निकालने बैठ गए, परसेंटेज एरर, है ना। तो जो मैयड वैल्यू उस पर्सन की 332 माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है, बाय मैयड वैल्यू इनटू 100। एक बार देखें कितना आता है। 332 माइनस 280 बाय 332, ये आ गया भाई 15.7% का एरर आ गया। ठीक है, इतना बड़ा एरर एक्सपेरिमेंटल तो हो नहीं सकता, है ना। सो कांट बी एक्सपेरिमेंटल एरर। इसका मतलब कहीं तो गलती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल एरर तो 5% से नीचे की होते हैं, तभी उनमें हम परसेंटेज पावर रूल लगाते हैं, है ना। कहीं तो गलती है। अब वो गलती किसकी है वो 2 मिनट में सोचते हैं, पर पहले एक ज्ञान ले ले। वो ज्ञान ये है कि साउंड की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकली कैसे। सिमरन के मन में एक क्वेरी है, तो वो मैं बताता हूं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली जाती है बाय इको मेथड। ठीक है, इको मेथड क्या होता है? एक पहाड़ी के पास जाकर खड़े हो जाओ यहां पर, ठीक है, और आपको दूरी पता है, मान लो s, ठीक है, पहाड़ी से। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, हमारी जो परसिस्टेंस है ना, persistence of sound for human ear, वो 1/10 सेकंड है। इसका मतलब क्या रूहानी जानना चाहती है कि कोई भी आवाज हमारे कान पे टिकती है कितनी देर के लिए आयुषी ठाकुर? 1/10 सेकंड, बिल्कुल ठीक है ना। मतलब अगर 1/10 सेकंड से पहले अगली आवाज आ जाएगी तो हमें दोनों आवाज में फर्क नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, आप यहां से चिल्लाए हेलो, आवाज जाएगी, पहाड़ी पे टकराएगी और वापिस आएगी, तो आवाज का जाना और आना 2s हो गया। बोलो ओके। साउंड की स्पीड आप नहीं जानते, टाइम 1/10 सेकंड कम से कम होना चाहिए, ठीक है, वरना आपको सुनेगा नहीं। यहां से अगर आपको s पता है तो आप क्या निकाल लेंगे? वेलोसिटी। s पता तो ये निकल जाएगा ना। अच्छा, इसी में एक ज्ञान और लेते हैं ऑल्सो। अगर अब वेलोसिटी पता है तो s भी निकल जाएगा। 332 इंटू 1/10/2, मतलब 16.5 मीटर के आसपास, या कह लो 17 मीटर के आसपास आ जाएगा। तो इको सुनने के लिए आपको पहाड़ी से कम कितना दूर होना चाहिए? दिनेश खुद को म्यूट करो। इको सुनने के लिए हमें पहाड़ी से कम कितना दूर होना चाहिए? 17 मीटर। हाँ, मतलब 17 मीटर के आसपास होना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो वैसे घर में भी कई बार इको सुन जाती है, जब आप पूरा कमरा खाली करते हैं व्हाइट वॉश के लिए, तो वहां इको थोड़ी थोड़ी होती है, क्योंकि कमरे में साउंड के अब्जॉर्बर्स है ना, कपड़े, वुड, ये सब साउंड के अब्जॉर्बर्स हैं। तो आप जब फर्नीचर बाहर कर देते हैं कमरे से, कपड़े हटा देते हैं, तो फिर आपको थोड़ी थोड़ी इको महसूस होने लगती है। क्लैरिटी से नहीं होती, पर हल्के हल्की इको महसूस होती है। ठीक है जी, आई होप मैं आगे चलूं। अब इसको करेक्शन लगाने चलते हैं कि ये न्यूटन के फॉर्मूला में गलती तो आ गई, तो इस गलती को ठीक करने के लिए पिक्चर में आए लाप्लेस। ठीक है, और लाप्लेस ने दी करेक्शन। उन्होंने कहा न्यूटन से क्या गलती हुई? उन्होंने माना कि भैया साउंड का चलना हवा में कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। उन्होंने कहा ये प्रोसेस ही आइसोथर्मल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा एक तो साउंड की स्पीड हाई है, यानी कि प्रोसेस क्विक है, और अगर प्रोसेस क्विक है तो एडियाबैटिक होगा, क्योंकि एयर इंसुलेटर भी है। और ये तो दोनों कंडीशन किसकी होती हैं? बोले एडियाबैटिक। तो इस करके उन्होंने कहा बी एडियाबैटिक डालो, बस यही न्यूटन की करेक्शन उन्होंने लगाई। तो एडियाबैटिक बी कितना होता है? आर्यन शर्मा से पूछते हैं। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस गैस का कितना होता है? ए।
ये महिंद्रा हॉलिडे होम है? नो सर। अच्छा चलो ठीक है। वो मिली निवेदिता कहाँ है आजकल, क्लासेस में नहीं लगा रही? सर वो चंडीगढ़ आई है शायद सामान लेने पीजी से। अच्छा अरे तो क्लासेस तो लग जाएंगी, मोबाइल पे लगा लो भैया, क्यों मिस करा रहे हो क्लासेस बच्चों की। लाइन सोर्स की बात करते हैं भाई। ये ट्यूबलाइट है, ठीक है जी। ट्यूबलाइट एग्जांपल है लाइन सोर्स का। ट्यूबलाइट रोशनी ऐसे फेंकेगी, ठीक है, यूं फेंकेगी ना। अब अगर आप देखें ये वेव फ्रंट किस शेप का बनेगा, क्या आप नाम सोच सकते हैं? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। उम्मीद है बात पता लगी। अब इसमें इंटेंसिटी को लिखना पड़ेगा प्रोपोर्शनल टू 1/2 पाई आर एल। एल इसकी लंबाई है, आर ये दूरी है। बच्चों बात समझ आई? तो लंबाई तो फिक्स है, इसका मतलब इंटेंसिटी आर के इनवर्सली है। ओके बच्चों, इसमें इंटेंसिटी का फॉल इसका मतलब किसमें ज्यादा हो रहा है? अंकुर, इंटेंसिटी का फॉल किसमें ज्यादा है? अंकुर सर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल में ज्यादा फॉल है, यानी कि अगर मैं 1 मीटर दूर जाऊं पॉइंट सोर्स से, या 2 मीटर ले चलते, चलो एक में तो मैथ्स वही आ जाएगा, 2 मीटर दूर जाऊं तो यहाँ इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। नहीं, यस सर 1/4 हो जाएगी। और उसमें कितनी होगी? 1/2 तो किसमें ज्यादा फॉल है? सर पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स में। गुड मॉर्निंग, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब अब मेरे को समझ आया कि घर में अगर तो मैंने टेबल लैंप यूज करना है, क्योंकि टेबल लैंप मेरे पास होता है, मैं चाहे बल्ब यूज करूं चाहे ट्यूबलाइट यूज करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पास की दूरी में फॉल सेम ही है। 1 मीटर हो तो फॉल सेम ही है मान लो, पर अगर दूरी 2 मीटर है, मतलब 1 मीटर से ज्यादा दूरी है, तो फॉल इसमें ज्यादा होगा। इसी करके जब आपके लाइट के सोर्स दूर होते हैं तो आप बल्ब लगाना पसंद नहीं करते, आप क्या पसंद करते हैं? ट्यूब लगाना। उम्मीद है पता लगा कमरे में सामान्य तौर पर ट्यूब क्यों लगाई जाती है, ठीक है। यस सर। और वैसे बल्ब टेबल लैंप में क्यों लगा लेते हैं, हम पता लग गया। मुझे लगता है आर्यन के दिमाग में एक बात आई, वो कहता अब मुझे समझ आ रहा है, जब मैं होम थिएटर लेने गया था तो सबसे पहले दुकानदार ने ये क्यों पूछा था कि आपके कमरे का साइज क्या है, क्योंकि अगर कमरा छोटा है तो कहता है भैया जो मर्जी स्पीकर खरीद लो कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यूजिक सिस्टम एक जैसी आवाज देगा। पर अगर कमरा बड़ा है तो साउंड बार खरीदने को बोलते हैं। साउंड बार ऐसे लंबाई में होती है या ऊंचाई में होती है ऐसे, तो बड़े कमरे में हमेशा साउंड बार लगानी पड़ती है, और छोटे कमरे में स्पीकर जैसे मर्जी लगा लो फर्क नहीं पड़ता। आई हो बात पता लगी श्रुति वर्मा? यस सर। अच्छा अब मैं वापिस आता हूं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको कहा एनर्जी कैरिड बाय वेव पर सेकंड पर नॉर्मल टू एरिया। ये मैं अभी खाली एरिया की गेम डिस्कस कर रहा था। अब मैं वापस चलता हूं, एनर्जी की बात दोबारा करूं, ठीक है। तो इंटेंसिटी को एक और तरह से देखना चाहता हूं मैं भी। वेव जब चलती है तो पार्टिकल कर क्या रहे हैं मीडियम के? पुष्पेंद्र कुमार, वेरी गुड, ऑसिलेट। ऑसिलेट कर तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे लगता है 12m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बढ़ाया गया। यस सर। पर अब फंस गया मैं, पता है क्यों? एरिया का सिंबल भी ना ज्यादातर ए होता है, और यहां पर ये एम्पलीट्यूड का सिंबल भी है। मैं एरिया का सिंबल एस कर दूं, ठीक है। ओके भैया, ओके सर। इसका मतलब मेरे को करना है 12m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर पर सेकंड पर यूनिट एरिया।
ठीक है जशनप्रीत। यस सर। अब अगर मैं कहूं कि वेव चल रही है फ्लूइड में, तो फ्लूइड्स में मास पर सेकंड मेरे को पढ़ाया गया था रो एरिया इनटू वेलोसिटी। कब पढ़ाया था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी के आसपास, रो ए वी। पर ए का नाम अब यहाँ पे ऐसा रखा है मैंने, रूहानी। ठीक है रूहानी, तो इसका मतलब रूहानी यहां से मैं एस को नीचे ले जाऊं अगर, तो रो वी बचा, ये सारे नंबर का आंसर। ओके है, एस को ने पता लग गया, एरिया की बात हो रही है ये। बोलो बात समझ आई? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला और बना, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। लो भैया, डेट मीन्स मैं कह दूंगा इंटेंसिटी एक तो भैया डेंसिटी डिपेंडेंट है, दिख गया मुझे, स्पीड डिपेंडेंट है। अब आपको समझ आया, स्पीड ज्यादा होती है तो इंटेंसिटी ज्यादा, तो डैम्पिंग कम क्यों हो जाती है? मैंने कहा था ना स्पीड ज्यादा तो डैम्पिंग कम होगी, क्योंकि उससे इंटेंसिटी बढ़ती है। आई होप बात पता लगी। Yes, sir. यस और सर। ओमेगा मतलब एक तो ये रो पे डिपेंड कर रही है, वी पे कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे कर रही है, और एक सबसे बड़ी बात है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे कर रही है। क्या ये वेव ऑप्टिक्स में काफी यूज नहीं होता? वेव ऑप्टिक्स कौन है? पूजा वर्मा कह रही है, डोंट यू नो वेव ऑप्टिक्स कौन है? ये तो प्लस 2 का टॉपिक है, आपने नाम कैसे बोल दिया उसका? तो ठीक है जी, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे प्लस 2 में एक टॉपिक आता है वेव ऑप्टिक्स, वहां पर बच्चों को ना इंटरफेरेंस बताते हैं अमनप्रीत कौर, और वहां सिखाते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है। हम भी कोशिश करेंगे जब उस पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, प्रियंका की खिड़की, क्योंकि प्रियंका तुम्हें दिखती नहीं है, उसकी खिड़की दिखती है हमें सिर्फ। अभी भी थोड़ा और सेट करो प्रियंका, थोड़ा और, थोड़ा और। अब कैमरा थोड़ा सा डाउन, नहीं फेस नहीं आया अभी, मतलब कैमरा थोड़ा सा फेस की तरफ करो, अभी ऊपर करना पड़ेगा। हाँ ऊपर, डाउन नहीं, ऊपर करो। हाँ हाँ, और थोड़ा सा और। अच्छा, ये बच्चे का नाम है प्रियंका, मैं तो ऐसे खिड़की से ही पहचानता था कि प्रियंका कौन सा बच्चे का नाम है। ओके, हेलो प्रियंका, कैसे हैं? Morning, sir. ठीक है, मैं अभी तक आपकी सिर्फ खिड़की ही जानता था रूम की। ठीक है जी, लो जी, सबको पता लग गया बच्चों? रूबल क्लियर है? Yes, sir. तो ये काफी ज्ञान था इंटेंसिटी के बारे में, ये काफी इंफॉर्मेटिव पेज है, और प्लस 2 वेव ऑप्टिक्स इसी का कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, तो अब मैं बात ले चलता हूं फर्दर आगे कि साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब साउंड को पहचानते कैसे हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है जी। तो साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो ऐसा है कि कोई आवाज कैसे पहचानी जाती है। सबसे पहले हम उसको पहचानते हैं बाय लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस का लेवल जो होता है, या यूं कह लो कि हम कहते हैं भी कोई आवाज कितनी लाउड है, तो उसको नापने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है। लाउडनेस एक ऐसी चीज है जो डिपेंड करती है ऑन इंटेंसिटी, मतलब कितनी इंटेंस है वो उतनी लाउड होगी। तो लाउडनेस लेवल को हम लोग नापते हैं एल से। फॉर्मूला है 10 log 10 I by I नॉट। इंटेंसिटी का सिंबल आई लेकर चल रहे हैं। यहां पर आई वो इंटेंसिटी जिसका आपने लाउडनेस लेवल कैलकुलेट करना है। यूनिट्स इसके होते हैं डीबी, डेसिबल। ठीक है, आई नॉट कौन है? आई नॉट होता है 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसे बोलते हैं थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग। देखो, थ्रेशहोल्ड एक इंग्लिश का वर्ड है, सिखा दो इसका मीनिंग। इसका मतलब जहां से कोई फिनोमेना शुरू होता है, मतलब इससे धीमी आवाज आपको सुनाई नहीं देती। ठीक है, तो थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग है
10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद है बात पता लगी बच्चों। -12 क्लियर करके लिख दूं, ठीक है बच्चों। Yes, sir. अच्छा, एक ऐसी ज्ञान लो, एक आई होता है, उसको मैं आई मैक्स कह दूं, या तो उसकी वैल्यू होती है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। उसका नाम होता है थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, ठीक है। यानी कि इससे ऊंची आवाज सुनने पर हमारे कानों में दर्द होने लगता है, ठीक है। उससे ऊंची आवाज सुने तो कान में दर्द होता है। अब आप कहेंगे कि लाउडनेस का स्केल लॉगरिथमिक स्केल क्यों बनाया है। मैं बताता हूं प्रियंका, क्योंकि ये स्केल बहुत लार्ज है। देखो -12 से लेकर 1 तक जा रही है, तो मतलब कितनी ज्यादा पावर्स आ गई ना इसमें, गीगा से भी ज्यादा स्केल के वो आ रही है डिविजन्स। तो इस करके लॉगरिथमिक बनाया ताकि डिवीजन छोटी हो सके। तो अगर मुझे कोई कहता है कि जो आवाज में कम से कम सुनती है, रूहानी पूछ रही है, उसकी लाउडनेस लेवल बताओ। रूहानी नींद आनी शुरू हो रही है? नो सर। पानी पी लो। ये मैं रूहानी उसकी लाउडनेस निकाल रहा हूं जो मैं कम से कम सुनती है। तो ये कट के 1 हो गया, log 1 0 होता है, तो 0 डेसिबल आपको मिनिमम सुनती है। उम्मीद है बात पता लग गई। फिर मैं निकालूंगा Yes, sir. मैक्सिमम कितनी सुनती है आपको। ये मिनिमम जो आप सुनते हैं, मैक्सिमम जो आप सह सकते हैं, सुनती वर्ड नहीं कहूंगा, जो आपके कान सह सकते हैं, इसमें -12 ऊपर आ जाएगा, बन जाएगा 12 120 dB। 120 dB आपके कान सह सकते हैं। इसके बाद आपके कानों में दर्द होता है। अब खुशबू कहेगी मैंने किस दिन सुनी है 120 dB की आवाज। देखो ऐसा है खुशबू, दिवाली पे कभी आपने 2 आलू बम वो आलू से नहीं बनते, नाम है उनका, आई होप सुना होगा आपने, कॉमन नेम है आलू बम। दिवाली, यस सर, यस सर। बेटे हमारे देश में ना त्योहार मनाया जाता है, ये 2-3 महीने पहले तो उसको दिवाली कहते हैं, कुछ लोग दीपावली कहते हैं। तो नहीं, फाइल नॉट फाउंड। अच्छा, पता है सर। फर्स्ट Yes, जनवरी को sir. न्यू ईयर मनाया गया, तब भी कई लोग पटाखे चलाते हैं। तो ऐसे एक गोल सा पटाखा होता है जो देखने में आलू जैसा दिखता है, उसको लोग आलू बम कहते हैं। तो एक आलू बम की जो आवाज होती है ना 120 dB होती है। कई बार कुछ शैतान बच्चे क्या करते हैं, 2 आलू बम इकट्ठे बांध के ना चला देते हैं। ऐसे में ना जब चला दे कोई बच्चा, ऐसा शैतानी कर दे, तो अगर तो उस गली में कोई डॉग डूग रहता है, उसको तो हार्ट अटैक आया तो ही मर जाता है डॉग तो, क्योंकि वो तो उतनी साउंड सह ही नहीं सकता। हमारे कानों में ज़्ज़ ऐसे कुछ देर तक झन सी आवाज होती रहती है, कानों में ना कंपन सी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस 120 dB एक आलू बम की आवाज है। अब अगर 2 आलू बम बांध के चला दिए गए तो कान में वो दिक्कत होती है, हमें डिस्टरबेंस होती है। बहुत पास ही कोई खड़ा हो जाए, 2 आलू बम चलाते हुए के बिल्कुल पास खड़ा हो जाए, तो वो तो बहरा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब हमारे कान उतनी वाइब्रेशन नहीं झेल पाती, ठीक है रुशाली शर्मा। चलो, अब ये आपको पता लग गया कि हम कितना कम से कम सुनते हैं, कितना ज्यादा सुनते हैं। अगर हमें कोई कहे कि भैया लाउडनेस लेवल का डिफरेंस कैसे निकालोगे, डेल्टा एल, मैं कहूंगा भैया आप उसका फॉर्मूला ही तैयार कर लो, I2/I0 माइनस I1/I0। अब आपको तो पता ही है कि लॉग जब माइनस होते हैं डेट रिजल्ट इन डिवीजन, है ना। इसका मतलब मैं इसका फॉर्मूला बना रहा हूं 10 log 10 I2/I1, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे आएगा, आयुषी ठाकुर पूछती है। आयुषी ठाकुर ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। मैं कहता हूं अगर डेल्टा एल, ठीक है, 20 dB है बिटवीन चंडीगढ़ अरोमा लाइट्स, ये चंडीगढ़ में ना एक सबसे शोर वाला जगह है जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक का शोर होता है। एंड आयुषी ठाकुर कंडा घाट में, वो काफी शांति दिख रही है मुझे बैकग्राउंड में, एंड कंडा घाट, ठीक है। तो 20 dB का फर्क है।
तो अब कोई बताए इंटेंसिटी की रेशो क्या है कंडा घाट पे वर्सेस अरोमा लाइट पे, ये सवाल आ गया एग्जाम में। ठीक है, अब अंकुर कहता है मैं तो करूंगा नहीं क्योंकि मैं तो कंडा घाट नहीं रहता, पर अंकुर सिलेबस में आगे तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? लाउडनेस लेवल का फर्क मैंने 20 dB दिया है ना, लाउडनेस लेवल के फर्क के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है 10 log 10 I अरोमा वर्सेस कंडा घाट। क्यों, ज्यादा शोर कहाँ है? अरोमा में। तो शोर वाला ऊपर आएगा ना, तभी ये नंबर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यस सर। ये कट गया, 10 का स्क्वायर इक्वल टू आई अरोमा बाय आई कंडा घाट, यानी कि 100 गुना शोर ज्यादा है अरोमा पे कंडा घाट के मुकाबले। ठीक है, मतलब अरोमा पे इंटेंसिटी 100 टाइम्स ज्यादा है कंडा घाट से, पर मैंने मांगी थी कंडा घाट बाय अरोमा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/100। उम्मीद है सबको आ गया। Yes, sir. अब आरपीएस एनमेंट जब करोगे ना, वहां पे 30 dB लिखा होगा यहाँ, तो उस पे गोला लगा देना। ठीक है, क्या करना है पता लग गया? ओके गगन। अच्छा, कल डाउट सेशन में सारे लोग क्यों नहीं थे भाई 115 से 145 वाले में? बहुत कम लोग थे और काफी लोग लेट भी आए, उस चक्कर में हमारी एमसीक्यू बुक भी नहीं हो पाई और आरपीएस एनमेंट का भी कुछ काम रह गया। सिर्फ एक जशन मुझे लगता है सबसे पहले आई थी, है ना जशन? हाँ जी सर। हाँ, तो भाई टाइम पे आया करो डाउट सेशन में जल्दी से जल्दी, ठीक है? क्योंकि एक मिनट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्लासेस ना कनेक्टेड होती हैं, तो हमें दूसरी क्लास में भी एंटर होना होता है, फिर इधर से लॉग आउट करके, जिस करके टाइमली आया करो आप लोग। चलो मैं वापस चलता हूँ। लाउडनेस लेवल अच्छे से पता लग गया, इसके न्यूमेरिकल कैसे करे हैं पता लगा प्रियंका? ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, ये सिमरन हमने लाउडनेस पढ़ी है, अब हम बात करने जा रहे हैं पिच की। पिच जो होती है ना, एक ऐसी चीज है जिसे हम आवाज का तीखापन कहते हैं, श्रिलनेस ऑफ वॉइस। अब सिमरन कहेगी सर तीखी तो मिर्च होती है ना? बस वो समझ लो खाने में तीखी है, सुनने में तीखी है। तो ये डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे मैं अगर कंपैरिजन दूं तो एक लॉयन की रोर है, ठीक है, और एक इंजन की सीटी है, इंजन विसल। आप थोड़ा खुद सोच के फीलिंग लेके बताओ कि किसकी आपको लाउडनेस ज्यादा है और किसकी पिच ज्यादा है। सर पिच ज्यादा इंजन लाउडनेस लाइन और लाउडनेस पुष्पेंद्र आपके रूम में और कौन है आपके साथ? बालक सर। अच्छा दिनेश, आप दोनों आसपास ही रहते हैं? यस सर, इसकी लैग कर रही थी ना, साउंड आ नहीं रही थी, तो फिर ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, मतलब रेसिडेंस आपका पास में है कि पीजी में आप लोग दोनों? सर एक्चुअली रूम है यहाँ पे लिए हुए। अच्छा, कहाँ पे? साथ ही है, चंडीगढ़ में ही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, पीजी लिया हुआ आप लोगों ने, ठीक है ठीक है, ओके। तो बालक, लॉयन की रोर और इंजन की विसल किसकी ज्यादा लाउडनेस है? लाउडनेस तो इंजन की है। बोलो। इनकी सर, है इंजन। कुमार की? इंजन। अच्छा, इंजन की क्या ज्यादा है? सर लाउडनेस। इंजन की सीटी लाउड होती है? सर जल्दी सुनती है। जल्दी सुनना तो कंसंट्रेशन से फर्क पड़ेगा, जो तुम्हारी अभी नहीं थी तभी तुम्हें सुना ही नहीं मैंने क्या बताया। चलो सृष्टि शर्मा। सर लाउडनेस लाइन क्योंकि ज्यादा और फ्रीक्वेंसी इंजन की। अब ऐसा है, देखो बालक, मैं तुम्हें फिलहाल अभी इंजन की सीटी भी नहीं सुना सकता और लॉयन की रोर भी नहीं सुना सकता। तो ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा बायोलॉजी का टॉपिक उठाते हैं, मेल वॉइस वर्सेस फीमेल वॉइस, है ना?
मेल वॉइस तुम अपनी सुन लो, फीमेल वॉइस हम सृष्टि शर्मा सुनवा देते हैं। तो थोड़ा बताओ किसकी लाउडनेस ज्यादा लग रही है, किसकी पिच ज्यादा लग रही है। सृष्टि एक बार हेलो बोलना। हेलो। हेलो। अब बालक तुम बोलो हेलो। हेलो। ओके, अब बताओ बालक किसकी तुम्हें लाउडनेस ज्यादा लगी। सर लाउडनेस में मेरी आवाज ज्यादा है, पिच में हाँ। उसकी थी। बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें समझ आ गया। यही लॉइन और इंजन में फर्क है, ठीक है, या कुकर की सीटी। तो इसकी क्या है, लाउडनेस ज्यादा है, लाउड ज्यादा है, और ये पिच ज्यादा है। उम्मीद है पता लग गया। मेल वॉइस लाउड ज्यादा होती है और फीमेल वॉइस की पिच ज्यादा है। उम्मीद है पता लग गया कंपैरिजन बालक। सर अब तीसरी चीज, साउंड को पहचानते कैसे हम वो सीख रहे हैं। तो पहला मैंने बोला साउंड लाउड, हेलो, ये लाउड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पिच, जैसे मैंने मान लो, अब देखो लाउड को ऐसे समझे कि कल का हम सारे गामा पाधानी सा याद करें। मैंने बोला सा, सा, ये दोनों में लाउडनेस का फर्क है। बोला तो मैंने सा ही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम है मेरी, पर फर्क किसका है, सा, सा, किसका फर्क है, लाउडनेस। अब एक सवाल और उठता है कि मैं भी सा बोलूं, बालक भी सा बोले, तो फिर फर्क क्या आता है। फिर फर्क आता है जिसका उसको बोलते हैं क्वालिटी, ठीक है, राइट, या इसको बोलते हैं टिम्बरी। तो क्वालिटी या टिम्बरी क्या होती है, विच डिपेंड्स ऑन ओवरटोन्स एंड वेव फॉर्म, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं म्यूजिक क्लास जब गया छोटे होते, और हमारे म्यूजिक टीचर ने कहा कि थोड़ा गा के दिखा, मैंने कहा सा, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे क्लासमेट को कहा गा के दिखा, उसने कहा सा। ऑब्वियसली किसको रखा, किसको निकाल दिया। सर आपको रखा और उसको निकाल दिया। अरे नहीं भाई, वेव फॉर्म आपके क्लासमेट को रखा सर। हाँ, मेरे को उन्होंने कहा तुम जाओ साइंस ले लो, तुम नॉट मेंट फॉर म्यूजिक। और मेरे क्लास में कहा तुम आ जाओ, तुम साइंस छोड़ दो और म्यूजिक के लिए आ जाओ, ठीक है। तो वो आज अरिजीत सिंह बन गया है, मैं फिजिक्स का टीचर बन गया हूँ, ठीक है। बात समझ आ गई, चलो ठीक है। अभी आपको वेव फॉर्म का समझ आया, ठीक है। ओवरटोन क्या होती है ये बात हम कल या परसों जानेंगे जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो कीर्ति, आपको मेरी बात समझ आ गई। क्वालिटी टिम्बरी क्या है, मतलब ये वो चीज है जिससे आप, जैसे अभी देखें तो आर्यन का और कार्तिकेय का दोनों का वीडियो ऑफ है, तो आप आर्यन और कार्तिकेय को नहीं देख पा रहे, पर हम दोनों को सा बोलने के लिए बोलते हैं। आपको खुद पहचान आ जाएगा कौन सी आवाज आर्यन की है, कौन सी कार्तिकेय की है। एक बार दोनों लोग सा बोले। सा। कार्तिकेय ने बोला आह भाई तू खाना खा रहा है लगता है, साथ में चिप्स चल रहे तेरे मुंह में। सा कहाँ निकला ये, पॉपकॉर्न चल रहे हैं साथ साथ। नहीं सर, पढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये दोनों का आपने आवाज पहचान ली ना। तो ये फर्क किसका था, ये क्वालिटी का फर्क था, वेव फॉर्म का फर्क था। उम्मीद है वैशाली बात समझ आ गई। यस सर। ठीक है जी, चलो अब आपको साउंड के सारे करेक्शन पता लगे। जसलीन क्वेश्चन पूछो। नहीं कोई नहीं। अरे कोई तो पूछ लो, टॉपिक एंड पे एक तो पूछती हो। बाद में पूछ लूंगी, रेडी होएगा तो। सर एक पूछ बार लो। क्वालिटी टिम्बर बता दो। क्वालिटी या टिम्बर वही चीज है, आपके लिए लिख देता हूं भूल ना जाए, कि सेम लाउडनेस और सेम पिच की दो आवाज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय दिस, ठीक है। जैसे आपको खुशबू जब कॉल करती है तो वो बोलती है पहचान कौन,
है ना, तो आप पहचान लेते हो कि आवाज खुशबू की है, राइट। तो वो किस चीज से आपने पहचाना? वो क्वालिटी से पहचाना, वेव फॉर्म से। क्या आपको मेरी बात पता लगी? रूबल, यस सर। अब मैं आगे जाने से पहले ना सेफ्टी के लिए पहले होमवर्क लिख दूं, क्योंकि मुझे शक है कि मे बी अगर कल छुट्टी आ गई तो आप बोर ना हो जाएं, ठीक है? मे बी, पता नहीं है मुझे, मतलब मैं जजमेंट लेके चल रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो आपके पास होमवर्क होना चाहिए एटलीस्ट। आरपीएस 1 और 2 आपकी हो जाएगी वेव्स की, ठीक है जी। और क्या हो जाएगा भाई असाइनमेंट में? असाइनमेंट में वेव्स का आप कर लेंगे। एक से लेकर 29 तक, ठीक है जी। उसके बाद आप करेंगे 88 से 91 तक। हम्म, 92 भी हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 97 हो जाएगा। हाँ जी जसलीना, आई एम रेडी। सर आपने कहा थी यहाँ पे मतलब सेम पिच होगी, तो हम मतलब अगर 2 पर्सन बोल रहे हैं तो उनकी सेम पिच कैसे? दोनों अगर सेम बोलेंगे, जैसे आप जब कोरस गाते हो 2 लोग मिलके, तो सारे गामा सब इकट्ठे गा रहे हैं ना, तो पहले जब सब लोग सा बोल रहे हैं तो उस वक्त सभी सा बोल रहे हैं, जी। है कि नहीं? हाँ जी, हाँ। ये हो जाएंगे भाई। और अगर सर मेल और फीमेल 2 बोले तब तो हम पिच से ही डिटरमाइन कर लेंगे ना? तब पिच से डिटरमाइन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पर अगर वो भी दोनों सा बोलेंगे फिर क्वालिटी से। हाँ, तब क्वालिटी से ही बोलना पड़ेगा। जैसे मान लो यूं समझो, सितार और गिटार से मैंने बजाया, दोनों सा बजाया एक, पर तब भी एक ही सुर से आप कोई सुनने वाला कैसे पहचान लेता है आवाज सितार की है कि गिटार की है? तो जिस चीज से पहचानता है उसी का नाम है क्वालिटी। पता लगा? दे बोथ डिफर इन क्वालिटी। मुझे लगता है जी बस बहुत है। 116। लो जी, ये सवाल आपके हो जाएंगे, ठीक है। चले तान्या भारद्वाज आगे। यस सर। अब मैं तान्या बताने जा रहा हूं बच्चों को रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी इंग्लिश सिखा दूं कि डेंसर मीडियम कौन होते हैं और रेयरर मीडियम कौन होते हैं। पता है जी आप लोगों को? नहीं पता? मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। डेंसर वो होते हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा है। आज के बाद ऐसा कभी नहीं बोलना, ठीक है? क्योंकि डेंसर और रेयर डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। जिनमें स्पीड वेव की कम हो जाती है ना, वो डेंसर होते हैं, और जिनमें स्पीड वेव की बढ़ जाती है वो रेयरर होते हैं, ठीक है। और एक बात और बता दूं, मीडियम चेंज होने पर, ऑन मीडियम चेंज, फ्रीक्वेंसी सदा सेम रहती है, बदलता क्या है? स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है। उम्मीद है बात पता लग गई। तो अब डेंसर और रेयर डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एग्जांपल बताता हूं।
वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर मैं लिखूं इन एयर 332 मीटर पर सेकंड है, इन वाटर 1500 मीटर पर सेकंड है, इन स्टील क्योंकि स्टील मोस्ट इलास्टिक है और मैंने कहा था गेम इलास्टिसिटी डिपेंडेंट है, 5000 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब अगर साउंड के बजाय मैं लू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर तो वो इतनी है। ठीक है, इन वाटर लू तो वो इतनी है, और इन ग्लास लू तो वो इतनी है। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर लाइट एज कंपेयर्ड टू वाटर, बोले जी एयर इज क्या है, डेंसर के रेयरर? डेंसर। एयर इज डेंसर। रेयरर है क्योंकि एयर में स्पीड ज्यादा है। फॉर साउंड एज कंपेयर टू वाटर एयर इज डेंसर। इसका मतलब गेम डेंसिटी की नहीं है ना, गेम डेंसिटी की नहीं है। उम्मीद है बात पता लगी? यस सर। यस सर। तो ये गेम मैटर करती है स्पीड पे। ठीक है, और मीडियम बदलने पे फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, मतलब मैं यूं भी कह दूं कलर भी सेम रहता है लाइट का, कलर ऑफ लाइट अगर लाइट की बात हो रही है तो इन लाइट कलर भी सेम रहता है, मतलब ग्रीन लाइट पानी में जाकर भी ग्रीन ही होगी पर उसकी स्पीड बदल जाएगी, वेवलेंथ बदल जाएगी। उम्मीद है बात पता लग गई? यस सर। ठीक है, तो हम एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते थे लाइट का, याद होगा आपको कभी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था? वो होता था म्यू, उसका सिंबल होता था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम एयर वाली मानते हैं, बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। बाकी ज्यादा बातें इसकी रे ऑप्टिक्स में करेंगे, पर अभी के लिए आपको पता लगा डेंसर रेयरर कौन है? ठीक है सलोनी शर्मा, सलोनी शर्मा, ओके यस सर। चलो, अब मैं आपको यहां पर ट्रांसवर्स की रिफ्लेक्शन करवाने जा रहा हूं और यहां पर लॉन्गिट्यूडनल की। ऐसा करते हैं, यहां लिखते हैं रेयरर से, फ्रॉम रेयरर, और ये करवाएंगे फ्रॉम डेंसर। यहां लिखेंगे ट्रांसवर्स और यहां लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और मुझे लग रहा है अब समय तो बचा नहीं है ना, तो क्या करें फिर, रोक दें, है ना? ठीक है जी, फिर ये टॉपिक हम परसों ही करते हैं क्योंकि अभी फोटो भी लेनी है आपने। आज की क्लास की फोटोज लें भाई। ये पहली पेज है आज की, ठीक है, ये सेकंड पेज है आज का, ये थर्ड पेज है आज का, ये फोर्थ पेज है आज का, पेज 5, पेज 6, पेज 7, ठीक है जी, पेज 8 और पेज 9 अभी ब्लैंक है, इसको भरेंगे परसों। ठीक है, ओके जी। सर हाँ जी, थैंक यू सर। सर सर हम जो कल आपने वहाँ पे एग्जांपल दिया था कि